यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं, इसके बारे में मेरा एक वीडियो आ चुका है। ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट रहेगा। पिछले वीडियो में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, मैं उनको रिवाइज करा देता हूं। आपको जनरली एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। क्या लगाते हैं? एस। जैसे बैट में एस लगा दिया, बैट्स। स्टार में एस लगा दिया, स्टार्स। दूसरा रूल हमने पढ़ा था, अगर आपको किसी भी नाउन के अंत में ये सारी चीज़ें देखें, सी एच, एस एच, ये सारी चीज़ें, तो हम ई एस लगा करके प्लूरल बनाते थे। ठीक है। और तीसरा नियम, अगर आपको लास्ट में वाई दिखे, क्या दिखे? वाई, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा करके हम प्लूरल बना रहे थे। जैसे बटरफ्लाई में वाई है, इसको हटा करके आई ई एस जोड़कर प्लूरल हमने बनाया था। चलिए, इस रूल्स के बाद अगले रूल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, अगर आपको वाई दिख रही है अंत में, ये रूल्स समझें जरा। रूल नंबर 4 रहेगा ये। अगर आपको नाउन के अंत में वाई दिखती है और वाई से पहले, जैसे के ई वाई की, वाई से पहले कोई भी आपको वोवेल दिख जाए, क्या दिख जाए? वोवेल्स। 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इन 5 वोवेल्स में से कोई एक भी वोवेल्स आपको दिख जाए, ठीक है, तो हम वाई को हटाकर आई ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ सीधा का सीधा एस लगा दें। जैसे की में वाई से पहले ई दिख रहा है आपको, वोवेल्स हो गया ये, तो की जिसका प्लूरल हो जाएगा। टी आर ए वाई, ट्रे, वाई से पहले क्या बेटा? वोवेल है। वोवेल मतलब स्वर। 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी में, ये के सामने लिखे हैं। तो वाई से पहले ए आ गया तो ट्रेज, सिर्फ वाई लगाएंगे, आई ई एस नहीं लगाना है। टर्की, जी इस पक्षी का नाम है टर्की, वाई से पहले ई आ रहा है, टर्कीज। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल रूल है। वाई से पहले वोबेल आ रहा है तो सिर्फ एस लगाएं। क्या लगाएं? सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाएं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जरा। चिमनी, देखो वाई से पहले वोवेल आ रहा है ई, तो सिर्फ एस लगा, चिमनीज। काउबॉय, वाई से पहले ओ आ रहा है, एस लगाकर बनाएं। डी ए वाई, डे, वाई से पहले ए आया है तो डेज बना दें। डंकी, वाई से पहले ई, ये भी वोवेल है, डंकीज, एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। टॉय, वाई से पहले ओ वोवेल आया है तो टॉयज। ट्रॉली, ट्रॉलीज। वैली, वैलीज। वैली होती है बेटा घाटी। ठीक है। जर्नी का मतलब होता है यात्रा, जर्सी जो आप पहनते हो। मंकी मतलब बंदर। ठीक है। ट्रॉली, ट्रॉली आप जानते हो ट्रैक्टर में भी लगती है, कई चीजों में सामान रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए, अगला अगला रूल्स कहता है, अगर कोई नाउन है उसके लास्ट में क्या आ रहा है? एफ। क्या आ रहा है? एफ। तो एफ को हटा करके, इस एफ को हम हटा देंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे? वी ई एस। ठीक है। क्या लगा देंगे? वी ई एस। अगर इस एफ से पहले कोई वोवेल आए तो सिर्फ एस लगाएंगे, जैसा कि हमने वाई के साथ भी किया था। याद रहेगा? ठीक। देखो जरा, काफ, काफ मतलब बच्चा। एफ आए लास्ट में तो इस एफ को हटाएं और क्या लगा दें? वी ई एस, काफ्स। एल्फ, एफ आया, एफ को हटाकर वी एस, एल्फ्स। हाफ, हाफ्स। लॉफ, लॉफ्स, ब्रेड का टुकड़ा। सेल्फ, सेल्फ्स, वी ई एस लगा रहे हैं, एफ हटा करके। थीफ, थीफ मतलब चोर, ये बहुत आता है बेटा, थीफ का बहुत आता है। और लीफ का, थीफ और लीफ का आपकी बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। टी एच आई ई एफ, थीफ और लीफ, ये दोनों अच्छे से याद रखें। एफ हटाकर वी ई एस लगा दें। इधर देखो जरा क्या लिखा है। एफ से पहले वोवेल आ रहा है तो सिर्फ एस लगाएं। एफ से पहले ई वोवेल आ रहा है, सिर्फ एफ लगाएं। एफ से पहले फिर से वोवेल आया है तो सिर्फ एस लगाएं।
ठीक है, चलिए। फॉर सम वर्ड्स दैट एंड एफ द प्लूरल कैन बी स्पेल इन 2 डिफरेंट वेज। कुछ कई बार ऐसा होता है बेटा, एफ आ रहा है तो एफ के दोनों प्लूरल एस लगाकर बना सकते हैं और वी ई एस लगाकर भी बना सकते हैं, दोनों के दोनों सही आपके माने जाएंगे। ठीक है, चलो। विथ सम वर्ड्स दैट एंड इन एफ ई पे एंड हो रहे हैं तो एफ ई हटा कर दो, वी ई एस कर दो। क्लियर है? तो के एन आई एफ नाइफ, तो के एन आई वी ई एस, इसको पढ़ भी चुके हैं। लाइफ, एफ ई आ रहा है, वी ई एस कर दो। एफ ई को हटाएं और क्या कर दें बेटा, वी ई एस लगा दें। वाइफ, वाइफ्स। ठीक है, कुछ इनके अपवाद भी होते हैं बेटा। जिराफ का प्लूरल क्या होता है, जिराफ्स। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर लास्ट में आपको ओ दिख रहा है, इफ नाउन एंड इन ओ जस्ट एडिंग एस फ्रॉम द प्लूरल, राइनो, राइनोज। ठीक है, लास्ट में ओ आया है। हिप्पो, हिप्पोस। इन तीनों के याद रखें, सिर्फ एस जोड़ना है इनके साथ में आपको। कुछ विशेष उदाहरण है बेटा ये। ठीक है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। ओ से पहले क्या है, प्लूरल है, तो ई एस लगा दीजिए जरा। मैंगो, मैंगोज। मॉस्किटो, मॉस्किटोज। ओ से पहले आपको क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। ठीक। सम नाउन दैट एंड इन ओ यू एड ई एस। ठीक है, पोटेटोज, फोटोज, हीरोज। अगला ये भी याद रखें बेटा, यहां पर कोई भी रूल काम नहीं करता है, जैसा है वैसा का आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कुछ बदलेगा, कभी कुछ बदलेगा, कभी कुछ बदलेगा। जैसे माउस, माउस मतलब चूहा, तो इसका प्लूरल होता है माइस, एम आई सी ई। स्पेलिंग पूरी बदल गई बेटा। गूज, जी डबल ओ एस, गूज, तो डबल ओ को डबल ई कर दी। रूल पे मत जाइए, आपको याद कीजिए इसको। फुट, एफ डबल ओ टी, फुट माने पैर होता है, इस डबल ओ को डबल ई में बदल देंगे, फीट। इनको याद रखना है। इसी तरीके से चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। कई बार पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखें। मैन, एम ए एन, एम ई कर दिया, ए का ई कर दिया है बीच में स्पेलिंग, मैन, ये भी कई बार पूछा गया है। इसी तरीके से वुमेन, लास्ट में मैन लिखा है, उसका एम ई कर दें आप, वुमेन। टूथ, टूथ का फुट की तरह बदलेगा, टी डबल ओ टी एच है, टी डबल ई टी एच हो जाएगा। ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, ऑक्सन, इसका चिल्ड्रन की तरह बनेगा। तो बेटा कुछ ये अपवाद हैं, इनको ऐसे ही याद कर लें आप, क्योंकि इनमें एस, ई एस या वी ई एस बना करके, लगा करके हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो इनके कुछ जो अंदर की स्पेलिंग होती है वो चेंज हो रही। जैसे मैन, एम ए एन, तो एम ए का ई कर दिया है। टी डबल ओ टी एच है, डबल ओ को डबल ई कर दिया है, टीथ। इसी तरीके से फुट और फीट, गूज और गीज। ठीक है, तो इस तरीके से इस रूल को भी हम याद रखेंगे। ये माउस चूहे वाला है, अगर कंप्यूटर वाला माउस है तो उसमें ई एस लगा करके प्लूरल आप बनाएंगे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप। अगला रूल्स देखते हैं जरा, चलिए। सम प्लूरल नाउन आर द सेम एज द सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसी होती हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो हमेशा एक जैसी ही रहेंगी। जैसे आप सीप, सीप का प्लूरल बनाओगे तो स्पेलिंग यही रहेगी, कोई भी बदलाव नहीं है। सीप चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सीप ही रहेगा। इसी तरीके बिसन और डियर, चाहे रेंडियर हो चाहे डियर हो, इनका जब भी आप प्लूरल बनाओगे स्पेलिंग यही रहेगी। फिश का प्लूरल बनाओगे फिश ही रहेगी। ठीक है, ये एक अपवाद है बेटा, जो मैंने हैशटैग मार्क किया है। इसमें क्या बेटा, अगर आप अलग अलग प्रकार की मछलियों की प्रजाति के बारे में बात करो,
जैसे डॉल्फिन, शार्क, रोहू, कतला, टोरपीडो। तो अलग अलग मछलियों की जातियों के बारे में बात करेंगे तो फिशेस बनेगा। क्या बनेगा? फिशेस, FISHES। और एक ही रंग की, एक ही प्रकार की बहुत सारी मछलियां हैं तो फिश का फिश ही प्लूरल रहेगा। ये थोड़ा सा और समझाने का था, इसको याद रखें। ठीक है, चलिए। कुछ नाउन बेटा ऐसी होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है CBSE बोर्ड से जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए, NCERT, या आप आगे की कक्षाओं में जाओगे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हो, वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन ऐसी होती हैं वो हमेशा प्लूरल ही होती हैं। जैसे गॉगल्स, देखो चश्मा लगाते हैं तो दो उनके होते हैं पहनने के लिए, दो चीजें जिसमें होती हैं, जैसे इसमें दो हैं, ये दिख रही हैं आपको, ये एक और ये दो। पैंट में भी दो बाहें होती हैं, एक और ये दो। जो चीजें दो से बनी हुई, प्लायर में भी ये दो होती हैं ऐसे, जूते भी दो होते हैं, बाइनोकुलर दूरबीन में भी ये दो होते हैं। तो जिन जिन में ये चीजें दो होती हैं वो हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे पैंट्स, अब ऐसा तो नहीं आधा पैंट किसी ने इतना इतना ही पहना हो, है ना। तो पैंट्स, पायजामा, शॉर्ट्स, ट्राउजर, सैंडल, सिजर्स मतलब कैंची, स्लीपर्स चप्पलें, स्टॉकिंग्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब ये चश्मे आपके। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी नाउन है वो हमेशा प्लूरल ही रहती हैं, मतलब वो बहुवचन ही रहती हैं। अगर आपको कभी इनकी जरूरत पड़े सिंगुलर बनाने की तो हम लिखेंगे ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स का एक जोड़ा, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, चश्मे का एक जोड़ा, ए पेयर ऑफ गॉगल्स, गॉगल्स का एक जोड़ा, ए पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स का एक जोड़ा, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स, इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिए तो कभी भी अभी आपका प्लूरल नाउन बनाने का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी आप इसमें नहीं अटकोगे। तो ठीक है बेटा, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, उसका वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक यू।